मूवी के शुरुआत में डॉक्टर यांग को रिसर्च करते हुए दिखाया जाता है। वह इंसानों पर गलत एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल उसकी बेटी एक बीमारी से मर रही होती है। डॉक्टर उसी को बचाने के लिए एक सीरम बनाता है। वह सीरम अपनी बेटी को लगाने ही वाला होता है, तभी पुलिस आकर उसे रोक देता है। वह बोलते हैं कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सैकड़ों इंसान जान गंवा चुके हैं। तुम अगर इस सीरम को अपनी बेटी को लगाओगे तो वह भी मर जाएगी। डॉक्टर यांग बोलते हैं कि मैं खुद इस सीरम को लगाया हूँ। पुलिस डॉक्टर यांग को रोक ही रहे होते हैं, तभी अचानक से काफी तेज भूकंप आ जाता है। भूकंप की वजह से सभी बिल्डिंग ध्वस्त होने लगता है। अब सीन चेंज होता है और 4 साल बाद दिखाया जाता है। भूकंप आने की वजह से पूरा शहर खंडर बन चुका होता है। बचे हुए लोग बस्ती बना के रहने लगते हैं और लगातार 4 साल से बारिश नहीं होने के कारण बचे हुए लोग पानी के लिए तरस रहे होते हैं। उनमें से एक बस्ती में हमें 2 शिकारी नामसम और चोई को दिखाया जाता है। वह शिकार कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर एक मगरमच्छ का शिकार करते हैं, फिर उसे बस्ती में ले जाकर सामान के बदले मगरमच्छ का गोश्त बांटते हैं। उसी बस्ती में हमें एक सोना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वह अपनी दादी के साथ अकेली रहती है। सोना और उसकी दादी भी गोश्त लेने के लिए नामसम के पास आती है। नामसम उसे गोश्त दे देता है। दरअसल सोना उसकी बेटी जैसी दिखती है, इसलिए उससे काफी ज्यादा लगाव होता है और चोई भी उसे पसंद करता है। सोना भी नामसम और चोई पर काफी ज्यादा भरोसा करती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडा आ जाते हैं। वह लोग बस्ती में कुछ लोगों को उठाकर ले जाने लगते हैं। उनमें से सोना भी होती है। तभी नामसम उन लोगों को मारता है और पूछता है कि तुम लोग को यहाँ कौन भेजा। वह बोलता है कि हमें टाइगर ने भेजा है। दरअसल नामसम टाइगर को पहचानता है। पहले वह एक दूसरे को बॉक्सिंग में हरा चुके हैं। तभी नामसम देखता है कि उसके पास शुद्ध पानी है। वह पूछता है कि यह पानी तुमको कहाँ से मिला। वह बोलता है कि यही एक अपार्टमेंट है, वहीं से मिला है। फिर उसे वहाँ से जाने देता है और बोलता है कि दोबारा इधर लौट कर मत आना। एक दिन सोना के पास अजनबियों का एक समूह आता है जो उसे और उसकी दादी को एक सुरक्षित जगह देने की पेशकश करता है। वह बोलते हैं कि हमें नौजवान बच्चों और बुजुर्ग वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए बनाया गया है। सोना तो पहले मना कर देती है, लेकिन वह लोग बोलते हैं कि वहाँ स्वच्छ पानी और खाना मिलता है, इसलिए वह मान जाती है। नामसम भी वहाँ पर होता है। वह बोलता है कि वह जगह तो यहाँ से अच्छा ही होगा, इसलिए तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, और सोना उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब चलते चलते रात का समय हो जाता है। सोना जब उन लोगों के साथ जा रही होती है, तभी उसे एक लड़की से मुलाकात होती है। वह लड़की अपना नाम इचुई बताती है। वह बोलती है कि मैं भी अपने माता पिता के साथ अपार्टमेंट जा रही हूँ। अब काफी देर चलने के बाद सोना का दादी थक जाती है। फिर वह लोग बोलता है कि आपके दादी को यहीं पास में हमारा एक मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर पहुँचा देते हैं, फिर कल उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज देंगे। अब सोना का दादी और एक बुजुर्ग आदमी को सुनसान जगह पर लेकर जाता है। उस बुजुर्ग आदमी को खाई के अंदर धक्का दे देता है और सोना के दादी को गोली मार देता है। तभी नामसम और चोई देख लेता है। दरअसल वह दोनों शिकार करने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। नामसम और चोई उन दोनों आदमियों को मार देता है, लेकिन वह फिर जिंदा होकर इनसे लड़ने लगता है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि दोबारा जिंदा कैसे हो जा रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसका गला काट देती है, जिससे वह मर जाता है। तब नामसम को समझ में आता है कि इनका गला काटने से मरेगा। फिर वह दूसरा आदमी का भी गला काट देता है, जिससे वह मर जाता है। फिर सोना की दादी को दफनाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह लड़की नामसम से कहती है कि मैं आपको ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ली है और मैं पहले मिलिट्री में सार्जेंट हुआ करती थी। भूकंप आने के बाद हमें सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजा गया था। जब हम ऊपर से चेक कर रहे थे तो हमें एक अपार्टमेंट दिखा जो भूकंप आने के बाद भी खड़ा था। वहाँ हमारे यूनिट को एक पानी का सोर्स मिला और बच्चे कुछ लोगों के साथ हम उस बिल्डिंग को रहने लायक बनाए। फिर एक दिन वहाँ पर डॉक्टर यांग आए। हमें लगा कि वह बचे हुए आखिरी डॉक्टर है, इसलिए हमारे काम आ सकते हैं। यह वही डॉक्टर होता है जो मूवी के शुरुआत में हमें लैब में दिखाया गया था। दरअसल डॉक्टर एक ऐसा सीरम बनाया होता है जिससे इंसान का शरीर किसी भी जानवर का अस्तित्व को अपना सकता है। सीरम को लगाने के बाद जिंदा रहने के लिए खास लिक्विड का जरूरत होता है जो सिर्फ बच्चों के गला में मिलता है, इसलिए डॉक्टर बच्चों को वहाँ लाता है और उनके गला से वह खास लिक्विड को निकालकर खुद जिंदा रहने के लिए लगाता है। और इस काम में सार्जेंट वोन भी साथ देता है। दरअसल सार्जेंट वोन भी इस सीरम को लगाया होता है। जब यह बात सार्जेंट ली को पता चलता है तो वह विरोध करती है। फिर सार्जेंट ली और सार्जेंट वोन में झगड़ा होने लगता है। उसके बाद सार्जेंट ली को वहाँ से भागना पड़ता है और उन बच्चों को बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। नामसम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे सोना को बचाना होता है। अब सोना को दिखाया जाता है। वह अपार्टमेंट पहुंच चुकी है। वह अपनी दादी के बारे में पूछती है तो वह बोलती है कि वह जल्द ही आ जाएंगे।
अब सुना को धीरे धीरे इन लोगों पर शक होने लगता है। इसके बाद बच्चों को उनके माँ बाप से अलग रखा जाता है और बोला जाता है कि आप अपने बच्चों से सप्ताह में एक बार मिल सकते हैं। इसके बाद सुना और इचाई को एक क्लासरूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं। सुना देखती है कि वह सभी बच्चे काफी शांत हैं और उनका गर्दन पर काटने का निशान होता है। फिर उन्हें क्लासरूम में खाना और पानी दिया जाता है। सुना को शक होता है, इसलिए वह पानी को नहीं पीती है। टीचर बोल रही होती है कि डॉक्टर यांग हम लोगों का बेहतर भविष्य के लिए काफी रिसर्च कर रहे हैं, उनके रिसर्च में कौन कौन साथ देना चाहेगा। तभी चाई बोलती है कि मैं साथ देने के लिए रेडी हूँ। अब रात का समय हो जाता है। सुना छुपते हुए डॉक्टर यांग के ऑफिस में जाती है। वह देखती है कि डॉक्टर इंसानों पर अजीबोगरीब रिसर्च कर रहा है। फिर वह उसके लैब में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ इचाई को रखा है और उसके गर्दन से कुछ निकाल रहा है। दूसरी तरफ इचाई के माँ बाप को दिखाया जाता है। वह दोनों जिद कर रहे होते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तभी डॉक्टर यांग आते हैं और बोलते हैं कि चलिए मैं आपको इचाई से मिला देता हूँ। फिर से हमें सुना को दिखाया जाता है। उसे सुनाई देता है कि कोई लैब में आ रहा है, इसलिए वह छुप जाती है। अब यहाँ डॉक्टर यांग इचाई का माँ बाप को लैब में लेकर पहुँच जाता है। उसकी माँ बाप इचाई को देखकर डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरे बेटी के साथ क्या कर रहे हो। डॉक्टर यांग अपने बेटी को दिखाता है जिसे वह एक एक्वेरियम में प्रिजर्व करके रखा होता है और बोलता है कि मैं एक ऐसा दवा बना रहा हूँ जिससे लोग अमर हो जाएंगे। फिर वह दोनों अपने बेटी को उठाने लगते हैं। तभी उसकी बेटी मर जाती है। डॉक्टर गुस्से में आकर इचाई के माँ बाप को मार देता है। उसके बाद वह हाथ धो रहा होता है, तभी सुना को छुपा हुआ देख लेता है। फिर उसके गला से भी वह खास लिक्विड निकालने लगता है। दूसरी तरफ नामसम को दिखाया जाता है। वह तीनों एक ट्रक लेकर सीधा अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। फिर वह तीनों बेसमेंट के अंदर सार्जेंट ली के दोस्तों को छुड़ाने जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह लोग अब इंसान नहीं रहे, वह जानवर में बदल चुके होते हैं। दरअसल डॉक्टर इन पर भी एक्सपेरिमेंट किया होता है। नामसम बोलता है कि तुम दोनों ऊपर जाकर सुना को ढूंढो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। चोई सुना को ढूंढते हुए क्लासरूम में पहुंच जाता है। वहां पर उसे वह टीचर मिलती है। उसे गन पॉइंट पर कर लेता है और बोलता है कि सोना कहाँ है। फिर वह टीचर चोई को लैब लेकर जाने लगती है। चोई लैब जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सार्जेंट फोन मिलता है और उसे रोक लेता है। उसी वक्त वहां पर नैमसम भी पहुंच जाता है। फिर नैमसम बोलता है कि तुम सोना को ढूंढने जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग को दिखाया जाता है। सोना का गला से निकाला हुआ लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी सोना बोलती है कि तुम्हारा दिया हुआ पानी मैं कभी पी ही नहीं थी। दरअसल डॉक्टर पीने वाला पानी के अंदर केमिकल मिलाकर देता था, जिससे बच्चों के गला के अंदर वह लिक्विड बन सके, लेकिन सोना को शक था इसलिए वह नहीं पी थी। अब उसे सही लिक्विड नहीं मिलने के कारण उसके अंदर साइड इफेक्ट होने लगता है। डॉक्टर सोना को मारने वाला होता है। तभी वहां पर चोई आ जाता है और डॉक्टर यांग के ऊपर गन तान देता है। उसी वक्त डॉक्टर का असिस्टेंट पीछे से चोई पर हमला कर देती है। फिर वह डॉक्टर यांग अपने बेटी को बैग में डालता है और वहां से भागने लगता है। भागने से पहले वह लैब के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है। चोई उठता है और सोना को एक टेबल के पीछे छुपा लेता है, जिससे वह ब्लास्ट से बच जाते हैं। अब लैब में आग लग जाता है। तभी नामसम सार्जेंट वोन को मारकर लैब तक पहुंच जाता है। फिर चोई और सोना को लैब से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग को दिखाया जाता है। वह भाग रहा होता है, तभी अपार्टमेंट के लोग देख लेते हैं। उसे पकड़कर सब मिल के मारने लगते हैं। तभी डॉक्टर के पास में गिरी हुई राइफल को उठाता है और अंधाधुंध फायर करने लगता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अंधाधुंध फायर के वजह से उसकी बेटी को भी गोली लग जाता है और वह मर जाती है। तभी नामसम वहां पर आ जाता है और डॉक्टर यांग को गोली मार देता है। फिर सार्जेंट ली अपार्टमेंट में रहकर जरूरतमंदों को सहायता करने लगती है और नामसम, चोई और सुना अपने बस्ती आ जाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।